वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल जनमानस क्लासेज में। आज बता दूं, जो मैंने घटना चक्र की जो श्रृंखला शुरू की थी जीएस पॉइंटर की, उसका आज ये तीसरा वीडियो लेकर आया हूं। पहला फिजिक्स का वन शॉर्ट पढ़ ही चुका है, दूसरा ये था केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री को मैंने 2 पार्ट में किया है। पहला पार्ट चैनल पे पहले अपलोड है। और आपको बता दूं, नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान के बाद पर्यावरण और पारिस्थितिकी का होगा। ऐसे करके हम जो है सब डालते रहेंगे और पूरा वीडियो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ये 2017 में आया था, लेकिन 2017 के बाद अभी भी उतना ही कारगर है। तो प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला को फिर से प्रारंभ करते हैं। कल हमने पूरा कार्बनिक रसायन पढ़ लिया था, और आज हमारा जो सेशन क्या होगा तो बताओ कि कार्बनिक रसायन जो आज शुरू कर रहे हैं। और कार्बनिक रसायन में हम क्या पढ़ेंगे तो बताओ हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों, दिल थाम के पानी वानी पी के बैठिए इत्मीनान से। 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी और आपको पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही क्रम क्या है? पहले मीथेन, उसके बाद जो है हाइड्रोजन, फिर साइनाइड, फिर नाइट्राइल, फिर अमीनो अम्ल। इतने जो है अम्ल पाए जाते हैं जो आदिम भूमि, जो पुरानी भूमि पड़ी हुई थी, उनमें सबसे अधिक किस्में जो दलदल, उसमें मीथेन, फिर हाइड्रोजन, फिर साइनाइड, फिर नाइट्राइल, फिर अमीनो अम्ल, ये सब चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। अब बात होती है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल घटक क्या है? तो बताओ सभी जैव में क्या होता है? तो बताओगे कार्बन जरूर होता है। सभी जैविक यौगिकों का सर्वाधिक मूल तत्व क्या है? तब भी बताओगे कार्बन ही होता है। प्यारे साथियों, बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करना है। और आप ये वीडियो क्लिक किया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। नेक्स्ट है, देखिए कौन से इसमें देखिए कहा गया है, क्या है? उपरोक्त तत्व समूह में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी कौन सी है? तो बताओगे इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन क्या है मूलतः जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? तो पहले किसका? मीथेन का, मीथेन के बाद इथेन का, फिर प्रोपेन का, फिर ब्यूटेन। सबसे अधिक अणुभार इनमें से ब्यूटेन का होता है। एथ वेथ ब्यूट आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा, पता होगा इस सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का प्रयोग जो है रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में किया गया था, ये आप सभी लोग जानते होंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडान में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में भरी जाती है? सिगरेट लाइटर में आप जानते हैं ब्यूटेन गैस भरी जाती है। जबकि जो गैस होता है जो खाना बनाने वाले एलपीजी में ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस भरी जाती है। भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या हुआ था? रिसाव हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। छपाइयों में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसमें? मीथेन के अपघटन से बनाई जाती है। मीथेन गैस का उत्पादन जो है धान के खेतों में जुगाली करने वाले पशुओं के मुख से भी निकलता है। और कहीं पर भी दलदली जगहों पे तो आप बताओगे वहाँ पर मीथेन गैस होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से क्या बताओगे? हृदय विकार नापा जाता है। जबकि ईईजी से मस्तिष्क विकार को पता लगाया जाता है। डीडीटी क्या है? तो एक प्रकार का कीटनाशक है। जबकि निकोटिन किस में पाया जाता है? आप बताओगे तंबाकू में। निकोटिन उत्तेजक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, घुला होता है कह सकते हैं। वह उत्प्रेरक जिनका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। तो निकल का प्रयोग जो है हाइड्रोजनीकरण के रूप में किया जाता है। फल पकाने में कौन सहायक है? तो फल पकाने में इथोफॉन की जगह आपको होना चाहिए था एथिलीन होना चाहिए था। और इथेफॉन की लेकिन मुख्य इसका सही सहायता, अच्छा ठीक है, सहायता करता तो आप बताओगे इथेफॉन और या एथिलीन कह सकते हैं। और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। फल पकाने में किसका उपयोग? तो कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्पन्न करता है वो एसिटिलीन गैस उत्पन्न। देखिए कैल्शियम कार्बाइड कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो बताओ एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। फलों को पकाने में प्राकृतिक रूप से एथिलीन का प्रयोग होता है। चलते हैं, वह गैस मिश्रण जो गैस बिल्डिंग में प्रयोग होता है। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का मिश्रण क्या होता है? गैस बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन आपको याद करके रखना है एक एक चीज़ें। एसिटिलीन केवल निम्नलिखित कथनों में से सही है। तो पहला है बिल्डिंग उद्योग में इसका प्रयोग हो रहा है, वेरी गुड। या प्लास्टिक निर्माण के लिए उपयुक्त कच्चा माल है, तो ये भी एक और दो दोनों से तीसरा जो है गलत है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित है पहले से ही। फ्लोरीन जो है कार्बन परिवार का एक अपर रूप है, सिर्फ 60 इसका जो है नाम है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। केरोटीन मानव त्वचा के बाहरी परत में पाया जाता है। केरोटीन प्रोटीन, ये चीज़ याद करके ना। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव था, ये प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट है,
शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। मस्टर्ड गैस देखिए बात हो चुकी है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरीन युक्त बहुलक क्या है? टेफ्लॉन है। फ्लोरीन क्या है? कार्बन परिवार का एक प्रकार का अपर रूप क्या है? फ्लोरीन और ग्राफीन दोनों जो है कार्बन परिवार के अपर रूप हैं। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। बहुलक जो मुख्यतः बर्तनों में ना चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो बताओ टेफ्लॉन का प्रयोग ना चिपकने वाले बर्तनों के रूप में। आपने देखा कालाई की होती जो बर्तन में, वो टेफ्लॉन की ही परत होती है। न चिपकाने वाली कढ़ाई का निर्माण उपयोग किया जाता है, तो बताओगे टेफ्लॉन का उपयोग जो है ना चिपकने वाली कढ़ाई में किया जाता है। टेफ्लॉन क्या है? तो बताओ क्लोरोकार्बन क्या है? तो बताओगे फ्लोरोकार्बन जो है टेफ्लॉन है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टन तथा पॉलीस्टाइन में पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर आप बताओ। लेक्रोटन क्या है? पॉलीमर नहीं है। चलते हैं। फिनॉल का प्रयोग किसमें? बैकेलाइट के निर्माण में। किसका प्रयोग? तो फिनॉल का प्रयोग बैकेलाइट के निर्माण में किया जाता है। अब कार्बनिक अम्लों की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड अम्ल से तेज होता है। फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो आपको बता दूं ये यार दोनों सही, किंतु आर का जो है सही स्पष्टीकरण नहीं। ये आपको देखिए कहा फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज होता है। करेक्ट है। फार्मिक एसिड क्या ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन सही तो है, लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। चलते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों का थकान अनुभव होता है। किस कारण से? तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा होता है। जब हम आराम कर लेते हैं, उसमें मालिश कर लेते हैं, तो लैक्टिक एसिड फैल जाता है। वह द्रव जिसमें एकत्रित होने से मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं, तो लैक्टिक एसिड एकत्रित होने थकान में। नींबू का खट्टा होना साइट्रिक एसिड के कारण जो है नींबू का खट्टा होता है। नींबू मुख्यतः होता है तो नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। नींबू में सामान्यतः क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। लैक्टिक एसिड में किसमें? दूध में होता है। एसिटिक एसिड किसमें? सिरके में। जबकि साइट्रिक एसिड किसमें होता है? आप बताएंगे नींबू में होता है। प्यारे साथियों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। ब्यूटरिक अम्ल किसमें? दुर्गंध युक्त मक्खन जब आता है तो ब्यूटरिक एसिड के कारण ही मक्खन में दुर्गंध आता है। चलते हैं। ब्यूटरिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? तो बताओगे मक्खन पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। स्कॉर्बिक एसिड किसमें? तो आप बताओ नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। माल्टोज किसमें? तो माल्ट में पाया जाता है, यानी अनाज में कह सकते हो पाया जाता है। लैक्टिक एसिड किसमें? दही में। फार्मिक अम्ल किसमें? तो लाल चींटी में फार्मिक एसिड निकलता है। चलते हैं आगे देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है अचार में क्या होता है? अचार में आप बताएंगे एसिटिक एसिड। खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड। जबकि सेब में क्या है? मैलिक एसिड। पेज सोडा वाटर में क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। चलते हैं। अंगूर में क्या होता है? तो बताओ अंगूर में टार्टरिक एसिड। जबकि सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में, अंडे में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। साथ साथ सभी लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें, जिससे क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में इसका इंप्रूवमेंट आपको जरूर मिलेगा। बेकिंग पाउडर का निर्माण जो है में किसका? टार्टरिक अम्ल पाया। और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है। सिरका का जलीय घोल एसिटिक अम्ल में होता है। अब चलते कथन सत्य है। गन्ने के रस को किण्वन करने से क्या बनता है? तो सिरका बनता है। ये चीज़ें। अब विस्फोटक पदार्थों के बारे में देख लेते हैं। हाइड्रोजन व एवं ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मेथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन गैस युग्मों का मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट किसके कारण से? तो मीथेन तथा वायु का जब मिश्रण हो जाता है तो खान में क्या होते हैं? विस्फोट होते हैं। साफ साफ यहाँ पर होता है किसके कारण से जो होता है? खानों में विस्फोट होता है, मीथेन तथा वायु के मिश्रण से जो होता है। चलते हैं। खानों या खान का मतलब जहाँ पर खान कोयले के खान की बात हो रही है, मीथेन तथा वायु के निकल के मिश्रण से जो है विस्फोट होता है। TNT ट्राई नाइट्रो टॉल्यून, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो साइक्लोट्राइमिलिन, ट्राइट्राइमिलिन यानी RDX तथा ट्राई क्लोरोफॉर्म में विस्फोटक नहीं। किसे? ट्राई क्लोरोफॉर्म क्या है? तो बताओ कि विस्फोटक नहीं। देखिए TNT भी विस्फोटक है। TNT भी विस्फोटक है। ऐसे जो बोलते हैं ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन TNG भी, साइक्लोट्रामाइन यानी और ये RDX ये सब विस्फोटक। जबकि ट्राई नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या है? तो बताओगे विस्फोटक नहीं है। आपको इन सब के बारे में पता रहेगा तभी आप बताओगे विस्फोटक कौन सा नहीं है। नेक्स्ट है TNG, TNP और TNA में TNT में कौन सा किसे नोबेल तेल कहा जाता है? तो TNG को आप बताएंगे नोबेल तेल के नाम से भी जाना जाता है। RDX की खोज आविष्कार किसने किया था? तो हैनिंग। ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया RDX का आविष्कार किसने? तो बताओ हैनिंग ने किया था। कथन सत्य है। RDX एक क्या है? तो बताओगे RDX क्या है? तो बताओ विस्फोटक है। RDX का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट। RDX को साइक्लोनाइट के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड तथा मर्क्यूरस सल्फाइड
मर्क्यूरी सल्फाइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह है जिसे विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग जो है, केवल नाइट्रोग्लिसरीन, सब में से नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ट्राई नाइट्रो से TNG कहा जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का आवश्यक संगठक नहीं है, तो बताओ इमेटॉल जो है इसमें नहीं होता है। अब चलते हैं, विस्फोटक खत्म होने वाला है। ग्लिसरॉल, मेथनॉल, यूरिया तथा ऑक्जेलिक एसिड से विस्फोटक उत्पादन किया जाता है, तो बताइए ग्लिसरॉल से विस्फोटक बनाया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो। अब ईंधन से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ईंधन से बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। कोल, टार, कोक, पेट्रोलियम में प्राकृतिक ईंधन कौन सा? तो पेट्रोलियम क्या है तो आप बताओगे। प्राकृतिक ईंधन तो बताओगे पेट्रोलियम क्या है, प्राकृतिक ईंधन है। चलते हैं, नेक्स्ट है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में सबसे स्वच्छ ईंधन को, तो प्राकृतिक गैस क्या है, इनमें से सबसे स्वच्छ ईंधन है। और सबसे स्वच्छ ईंधन क्या है, तो हाइड्रोजन ईंधन आप कहेंगे। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस यानी जल गैस प्राकृतिक गैस में जीवाश्म ईंधन है, तो प्राकृतिक गैस क्या है आप बताओगे, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है तो आप बताओगे, आप बताएंगे जीवाश्म ईंधन है। चलते हैं, जीवाश्म ईंधन मतलब क्या है, जो कभी न कभी जो है जमीन से निकाले जाते हैं, और क्या है अंश का ही पार्ट होता है प्राकृतिक गैस। चलते हैं, हाइड्रोजन, चारकोल प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान किसका होता है, हाइड्रोजन का सबसे अधिक ईंधन मान होता है। मतलब कि क्या है, मतलब इसका लपट बहुत जो होता है, जैसे कहते हैं इसको, यदि हाइड्रोजन ईंधन को जला दिया तो खाना जो 15 मिनट पक जाएगा, और दूसरे ईंधन से आपको घंटों लगेगा। ऑक्टेन संख्या से क्या ज्ञात किया था, तो पेट्रोल की शुद्धता ऑक्टेन से, जबकि सीटेन संख्या से डीजल की शुद्धता, देखिए पाताई गुणवत्ता या शुद्धता नापी जाती है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यार साथियों। चलते हैं, नेक्स्ट है डीजल युक्त ईंधन में डीजल वाष्प और वायु, डीजल प्रयुक्त ईंधन में डीजल की वाष्प और वायु का प्रयोग किया था। खाना बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो आप बताओगे जो गोबर गैस होता है उसमें मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, जबकि LPG में कहा जाए तो ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है। बायोगैस संयंत्र में निष्कासित गैस में होती है, तो बताओगे मीथेन होती है। बायोगैस में कार्बन तथा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन के मिश्रण से बायोगैस या गोबर गैस बनता है। देखिए मुख्य घटक जो बायोगैस का, तो मीथेन बताओगे। गोबर गैस का मुख्य तत्व क्या, तभी मीथेन हो जाएगा। और बायोगैस बनता कैसे, तो बताओ कि किण्वन प्रक्रिया के द्वारा जो है बायोगैस बनता। शराब कैसे बनती, तो भी गोबर गैस के आविष्कार SB देसाई ने किया था। LPG का मुख्य घटक क्या है, तो बताओगे ब्यूटेन तथा थोड़ा मात्रा में ईथेन में, लेकिन मुख्य क्या है, पहले सबसे अधिक ब्यूटेन, फिर प्रोपेन, फिर ईथेन। ईथेन बहुत नाम मात्र की मिलाई जाती है, लेकिन देखिए LPG तरलीकृत यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपको याद करना है, तो ब्यूटेन मुख्य घटक होता है। देखिए बताएगा, तो इंडियन गैस या HP गैस को तो ब्यूटेन प्रोपेन ही होगा। CNG क्या होता है, मीथेन और ईथेन। CNG में क्या होता है, देखिए CNG में MAP याद करना, मेथेन और एथेन और प्रोपेन, ये तीनों गैस होती हैं। किसमें, CNG गैस में। ये तीन गैस में तो ही लिखा, तो आप तीनों गैस को याद करके रखना है। LPG में क्या होता है, ब्यूटेन प्रोपेन, अभी बात हो चुकी है। BP, LPG इतनी महंगी है कि लोगों की BP हाई हो जाए, तो BP प्रोटेन। कोल गैस में क्या होता है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। हमका याद कीजिए, हाथ से हमका कोल गैस चाहिए, हमका कोल गैस चाहिए। हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड किसमें होता है, तो कोल गैस में होता है। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन होता है, कार्बन। जबकि जल गैस में क्या होता है, जल गैस में, अच्छा जल गैस ही है। और प्रोड्यूसर गैस में होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस यहाँ हाइड्रोजन की जगह जो है नाइट्रोजन कर दोगे, बस काम हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस मुख्य घटक मीथेन होता है, बिल्कुल गलत है। LPG का मुख्य घटक जो होता है क्या हो, हाँ ठीक है, LPG का ब्यूटेन होता है, ना कि मीथेन, गलत है। मीथेन घरों तथा कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जाती है, जहाँ पाइपलाइनों से उपलब्ध कराई जाती है, तो बताएं ये गलत है, परंतु R सही है, ये चीज़ कर। चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। परंतु LPG गैसों को, LPG सिलेंडरों में दाब नापक नहीं प्रदान किए जाते हैं। ये LPG सिलेंडरों को गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकती, ये चीज़ सही। चलते हैं, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने के लिए किसका तरल रूप जो है कार्य में आता है, CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल। इसमें मेथेन, एथेन और प्रोपेन तीन गैस भरी होती है CNG में। चलते हैं, स्वचालित वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किसका CH4 यानी मेथेन का प्रयोग किया था। CNG में किसका प्रयोग किया था, बताओ। मुख्यतः मेथेन, एथेन, प्रोपेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन आपको याद करके रखना है। चलते हैं, देखते हैं। इसमें देखिए कथनों में से
पूछा गया है, विचार कीजिए कौन से सत्य हैं। तो इसमें से केवल ज़्यादा समय न लगाते, द्रवित पेट्रोलियम गैस अत्यधिक शीत ताप पर उच्च दाब में द्रवित किया जा सकता है। इसमें विशेष रूप से अल्पविकल्पी पात्रों में संग्रहण तथा परिवहन सुसाध्य हो सके। तो ऑप्शन यही करेक्ट है, इसमें ज़्यादा पढ़ने से तो समझ आएगा। गैसोहाल किसका मिश्रण है? तो गैसोहाल एथिल अल्कोहल तथा पेट्रोल जब मिला देते हैं उसे गैसोहाल कहा जाता है। इसे देखिए, पेट्रोल को गैसोलीन के नाम से भी जाना जाता है, पेट्रोल को गैसोलीन के नाम से। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, गैसोलीन किसका मिश्रण है? तो देखिए गैसोहाल किसका? तो गैसोलीन, पेट्रोल को ही गैसोलीन तथा एथेनॉल का मिश्रण क्या है? तो बताओगे गैसोलीन। अब बात कर लेते हैं कौन सा इन कथनों में से सही कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का जीवाश्म ईंधन करेक्ट है। गैसोहाल बेंजीन तथा अल्कोहल बिल्कुल नहीं। गैसोहाल जो है किसका मिश्रण है? गैसोहाल जो है गैसोलीन तथा एथेनॉल, एथेनॉल का एथिल अल्कोहल का मिश्रण है, कह सकते हो। भूतापीय ऊर्जा अपारंपरिक स्रोत है, बिल्कुल। गोबर गैस जो है मुख्यतः मीथेन होता है, 3 करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला 3 4 करेक्ट है, लेकिन दूसरा गलत है। कार के इंजन में नॉकिंग के बचाने लेड टेट्रा एथिल मिलाया जाता है। चलते हैं, टेट्रा एथिलाइट लेड पेट्रोल मिलाया जाता है। इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग एब्सोर्प्शन बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के रूप में प्रयोग किया जाता है, एथिल ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है, उच्च क्षमता तथा आर्थिक बचत के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप बताओगे भारी वाहन में डीजल का प्रयोग। मोटर कारों की अपेक्षाकृत नए मॉडलों निम्नलिखित विशिष्टताओं पर प्रयोग किया जाता है। रेडियो किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको बता दूं, देखिए रेडियल वाटर का टायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये इसमें गलत है। बस बहुबिंदु ईंधन के अंतर्क्षेप उत्प्रेरक प्रतिरोधक रेचक का सहित जो है 1 3 और वो 4 का करेक्ट है। चलते हैं, नेक्स्ट है, देखिए गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग लाई जाती है। यदि कम ताप पर किसी पदार्थ को शोषित किया जाता है तो निर्वातक तापमान हो सकेगा। तो बताओ हाइड्राइड का तापमान होगा। अब चलते हैं खाद्य संरक्षण एवं पोषण औषधि के बारे में बात कर लेते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, खाने की वस्तु को परिरक्षण में किसका प्रयोग किया था? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया था खाने के परीक्षण में। चलते हैं, खाद्य पदार्थों का परीक्षण हुए तो प्रयोग किया था, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, फलों के रसों को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग जो होता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए प्रयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलिक बेंजोइक अम्ल, सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, शीतलन पर खाद्य पदार्थों की मदद करता है। जैव रासायनिक अपक्रिया को दर को क्या कर देता है? कम कर देता है। प्रशीतन मतलब होता है फ्रिज की बात हो रही है, नहीं तो कुछ और समझें आप सब। चलते हैं, नियॉन ऑक्सीजन फ्रेयॉन में से सामान्य प्रशीतक जिसका घरेलू परिस्थितियों में किया जाता है, फ्रेयॉन का प्रयोग जो होता है किस में किया जाता है? तो बताओ कि फ्रेयॉन का प्रयोग जो होता है फ्रिज में किया जाता है। चलते हैं, किसी कच्ची चीनी के रंगहीन करने के लिए किसका प्रयोग? एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। देखिए एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है, याद करके रखना। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज या फल शर्करा क्या है? शहद का जो है प्रमुख घटक है। चलते, बाजार में बिकने वाला एस्पर्म कृत्रिम मधुरक है, ये अमीनो अम्लों से बना होता है या अन्य अमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल का आधार क्या है? एस्पेटरम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है। इसे साइक्रिन नाम से थोड़े एस्टरम से बने भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने के लिए कैलोरी प्रदान करता है। ये मधुमेह बीमारी वाले लोगों को दिया जाता है। एस्पिरिन मिलती है एक किससे? पेड़ से एस्पिरिन प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन क्या है? तो एंटीपायरेटिक, मतलब एंटीपायरेटिक क्या है? दर्दनाशक दवाएं इससे बनाई जाती है एस्पिरिन से। शांतिकारक ने ट्रैंकुलाइजर जिसे कहते हैं औषधि के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है शांतिकारक के रूप में। रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता। व्यक्ति की जो है साइलेंटली मृत्यु हो जाती है किसी कार्बन मोनोऑक्साइड से।
दूध उदाहरण किसका है? तो इमल्सन का। एक पायस का उदाहरण क्या है? तो बताओ कि दूध है। दूध, खून और आइसक्रीम तथा शहद में कोलाइड नहीं है, तो आइसक्रीम क्या है? तो बताओगे आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। दूध में एक शहद भी कोलाइड है। दूध को एक रूप किया जाता है, इसमें वसा के कणों को सेंट्रोफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर खुले में कुछ देर तक रखा खट्टा दूध जो है लैक्टिक एसिड के कारण जो होता है खट्टा हो जाता है। वो अम्ल जो दूध से दही बनाने में, तो लैक्टिक अम्ल जो है या लैक्टिक कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है इसको दूध से दही बनाने में सहायता प्रदान करता है। प्राचीन काल से ही दही जमाने में जो है किस जीव की आवश्यकता होती है? जीवाणु की आवश्यकता है, जिसमें जीवाणु का नाम क्या है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है। लौंग में पाया जाने वाला सारभूत तेल क्या है? तो यूजिनॉल है। जेली बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? तो अमरूद का प्रयोग किया है, जेली बनाने में प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि बिना कृत्रिम खादों के कीटनाशकों के उगाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, प्यारे साथियों बने रहिए। अब चलते हैं आप मार्जक के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चलते हैं। वनस्पति तेल तथा मोबिल केरोसिन तेल, कटिंग तेल में साबुन बनाने में प्रयोग होता है किसका? वनस्पति के तेल का प्रयोग किसमें? मोबिल तेल में बनाने में, केरोसिन तेल, कटिंग तेल में साबुन बनाने में किसका प्रयोग? तो वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक क्या? अपमार्जक मतलब जो सफाई करता है, डिटर्जेंट ही कहते हैं। शोधन अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं अपमार्जक। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट। अपमार्जक मैले कपड़ों को सरलता से तेल या गर्द को निकाल देते हैं, करेक्ट है। अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को घटा देते हैं, ना कि बढ़ाते हैं, ये गलत है, सेकेंड वाला गलत है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है कृत्रिम प्रक्षालक कठोर जल में अधिक झाग बना लेते हैं, ठीक है, करेक्ट है। कृत्रिम प्रक्षालक कठोर तथा जल के साथ कैल्शियम घुलनशील लवण बनाते हैं, तो AR दोनों सही है और दोनों स्पष्टीकरण भी है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कपड़े धोने के चूर्ण अपमार्जक में सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट मिश्रित किए जाते हैं। इसमें से चूर्ण शुष्क रहे, चूर्ण का छायाता बनी रहे, तो A और 2 दोनों सही। अब चलते हैं उर्वरक से क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। एक उर्वरक से पहले ही कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। पौधों के फास्फोरस की आवश्यकता पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 1 मीट्रिक टन में जैव खाद लगभग 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति की जाती है, तो AR दोनों सही है और RA की जो है सही व्याख्या करता है। R जो सेकेंड वाला फर्स्ट की सही व्याख्या भी करता है। ये अब देखिए, ये PCS वगैरह हुआ, जो RO हुआ, इन सब में जो है इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरी परीक्षाओं में धीरे धीरे आने लगे हैं। टपकन सिद्धांत चल रहा है, जो वहाँ आता है फिर छोटे परीक्षाओं में टपकता रहता है। गेहूँ की खेती के लिए उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, तो हाइड्रोजन उर्वरक में नहीं पाया जाता है। अब बात होती है नाइट्रोजन, यानी नत्रजन ही नाइट्रोजन है। वृद्धि और विकास के लिए नाइट्रोजन जिम्मेदार है। फास्फोरस क्या है? जड़ के विकास के लिए फास्फोरस जिम्मेदार है। जबकि पोटेशियम किस रूप में कार्य करता है? पोटेशियम जो है स्टोमेटा को खोलने और बंद होने में जो है सहायता कौन करता है? तब पोटेशियम नियंत्रण करता है। बोरान क्या है? रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। उर्वरक जो मृदा के सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, तो अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। यूरिया में नाइट्रोजन का % कितना होता है? 47% या 46.6% होता है यूरिया में नाइट्रोजन का %। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो एमाइड के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है। ये एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे आप लिख जरूर लीजिए, नहीं तो आप गलत करके आएंगे। तो आप चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए कुछ ऑप्शन टाइप आया, तो इसको डायरेक्ट आप देख लेते हैं। नाइट्रोजन के यौगीकरण में सूक्ष्म जीवों, नाइट्रोजन फिक्सिंग तथा साइक्लो ऑर्गेनिज्म तथा मिट्टी के प्रचुरोद्भवन या प्लोरिफिकेशन में हो सकता है, तो पहला ये वाला एकदम गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है मिट्टी में अम्लता की बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल यानी ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निछालन हो सकता है, तो सेकेंड और थर्ड सही है और फर्स्ट वाला गलत है। चलते हैं नेक्स्ट है पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं? पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, तो बताओ नाइट्रेट के रूप में पौधे क्या है? नाइट्रोजन को ग्रहण। यूरिया उर्वरक के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार के कृषि के नीम अलेपित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया का उपयोग प्रोत्साहित करती है, तो किसे प्रोत्साहित करती है? नीम लेप मृदा के यूरिया में घुलने की दर को क्या करती है? धीमा कर देती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों।
DAP में फास्फोरस यानी P2O5 तथा नाइट्रोजन पाई जाती है 18% क्या पाया जाता है आप बताओ कि DAP में फास्फोरस 18% जबकि 46% क्या पाया जाता है बताओ नाइट्रोजन पाया जाता है। ये चीज़ें आपको याद करके रखना है। P2O5 मिश्रित उर्वरक क्या होते हैं? अमोनियम सल्फोट क्या है तो एक प्रकार के मिश्रित उर्वरक है। यूरिया, सोडियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, ये नाइट्रोजन सल्फेट भी उर्वरक नहीं है तो बताओ सोडियम सल्फेट क्या है तो उर्वरक नहीं है। फसलों में पाड़ीय छिड़काव के लिए महत्वपूर्ण उर्वरक क्या है तो बताओ यूरिया है। ह्यूमस उदाहरण है किसका? जैविक कोलाइट का उदाहरण क्या है तो बताओगे ह्यूमस है। चलते बने रहे। हरी खाद क्या है? सनई क्या प्रकार का हरी खाद है। अब चलते हैं विविध से क्वेश्चन आ रहे हैं। विविध ही इसमें जो है 3-4 पन्ने में आप विविध पढ़ेंगे। विविध बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है प्यारे साथियों। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। ठीक है, चलते हैं। ओजोन रेडियो एक्टिव तत्व तो नहीं है तो आपको बता दूं ये यार दोनों सही, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों करेक्ट अपने आप में लेकिन उसकी व्याख्या नहीं करता है। अब मेसॉन की खोज युकावा ने किया था। हेड की पोजिट्रॉन की खोज एडरसन तथा ईओफेस ने किया था। सूर्य के तारों में ऊर्जा की खोज किसने किया था तो बताओगे एच बैथे ने किया था। जबकि परा यूरेनियम तत्वों की संश्लेषण GT सीबॉर्ग ने किया था। देखिए फर्स्ट और ये सेकंड तो आपको तो रट के रखना है। और मच्छर भगाने की दवाओं को में जो एलिथ्रिन का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक में काम आती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अग्निशामक यानी कि आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया था तो बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड का। चलते हैं नेक्स्ट है। वह योगी जिसका प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। पायरेथ्रेमन एड्रेफिन में से मच्छर प्रतिरूपी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो पायरेथ्रेम का प्रयोग मच्छर के प्रतिरूपी में किया जाता है। मच्छर स्क्वाइड में प्रयोग किया जाना पायरेथ्रिन प्राप्त होता तो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। चूहे मारने की जहर जिस रासायनिक पदार्थ से बना होता है तो पोटेशियम साइनाइड से बना होता है। जो क्या कहते हैं इसे कहा जाता है जिंक फास्फेट से भी बना होता है चूहे मारने की दवा। पोटेशियम साइनाइड और दूसरा नाम क्या है? इसे बोलते हैं जिंक फास्फेट। जिंक फास्फेट से भी बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। जिंक सल्फाइड में लेड सल्फाइड तथा कैल्शियम फास्फेट तथा जिंक फास्फाइड में से चूहे के विष के रूप में किसका प्रयोग होता है? जिंक फास्फेट। देखिए बात हो गई, जीव का प्रयोग किया जाता है। रोडेंटोसाइट वह रसायन है जिसका प्रयोग जो है चूहा की पूरी जिंदगी भर जो है क्या जमता रहता, दांत जमते ही रहते, बढ़ते रहते। एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। समस्थानिक C6 और इसका परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। तो बताओ कि फसाइल जीवाश्म की आयु के निर्धारण करता है। फसाइल की आयु को निर्धारण करता है कौन? तो बताओगे 14 काष्ठ अस्थि या शंख के पुरातत्वीय नमूने के काल के निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो और आप बताओगे आर्गन आइसोटोप या कार्बन 14 या स्ट्रोंशियम 90 या यूरेनियम 238। तो आप बताओगे यूरेनियम कार्बन 14 का प्रयोग जो होता है पुरातत्वीय नमूनों को जांच करने के लिए किया जाता है। कार्बन डेटिंग किसका प्रयोग? देखिए कार्बन डेटिंग का है C14 का है तो फसाइल के ईंधन या जीवाश्म ईंधन की जीवाश्म क्योंकि उम्र पता करने के लिए। रेडियोधर्मी डेटिंग का प्रयोग किसका? चट्टानों की रेडियोधर्मी या कहते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ के लिए चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया था? तो रेडियोधर्मी डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद कर लेना है। रेडियोधर्मी डेटिंग क्या है? यूरेनियम डेटिंग कहा जाता है इसी को। पृथ्वी की आयु किससे? तो यही बात है, यूरेनियम विधि द्वारा यूरेनियम डेटिंग द्वारा पता किया जाता है। एक कार्बन डेटिंग समतुल्य होता है 1000 किलोग्राम CO2 के। चलते हैं। सोडा कांच, पायरक्स कांच या जेना कांच क्रोक्स कांचों में से परावैज्ञानिक किरणों का प्रक्षेपण कौन करता है? तो बताओ क्रोक्स कांच करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। ब्रिट यानी भारत सरकार का कार्यरत समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ जो है ब्रिट कार्यरत है। भारतीय किसके साथ? तो समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ जो है कार्यरत है। जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट और जिंक ऑक्साइड, जिंक क्लोराइड इस यशत पुष्प किसे कहा था? जिंक ऑक्साइड को यशत पुष्प कहा जाता है। यशत पुष्प आपको याद करके रखना है इस चीज़ को। मूत्रालयों के पास जो गंध चुभने वाली किसके कारण? तो अमोनिया के कारण जो होती है गंध आती है। ब्रूस एलन नेशनल लैबोरेटरी भारतीय वैज्ञानिक सम्मिलित की इसमें एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में भारी द्रव उत्पन्न किया था। एंटी द्रव उत्पन्न करने की क्षमताएं हैं किनमें हैं?
तो आप तुरंत देखिए इसमें से एक हो जाएगा एंटी द्रव निर्मित तारों में आकाश गंगाओं में होने वाली संभावना की जांच करने में सहायक होता है या ब्रह्मांड के विकास को समझने में विकसित करने में सहायक है। तो 2 और 3 जिसको क्वेश्चन को दोबारा आप ध्यानपूर्वक से जरूर पढ़िएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखिए, वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने में प्रयोग सिल्वर आयोडाइड NaAgI का प्रयोग जो होता है कृत्रिम बादल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होता है तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। हार्न सिल्वर क्या है तो सिल्वर क्लोराइड क्या है तो बताओ हार्न सिल्वर। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। फिलासफर ऊन किसके जिंक ऑक्साइड को फिलासफर ऊन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, मीथेन की अधिकता किस पे है तो बताओ कि मंगल पे मीथेन की अधिकता पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, पहले साथियों देखिए लोहा किस में पाया जाता है तो बताओगे लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। जबकि सीसा किस में संचायक बैटरियों में सीसा से बना होते हैं। चांदी फोटोग्राफी में प्रयोग की जाती है। तांबा जो है तड़ित चालक तांबे से बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मार्फिन जो क्या है तो बताओ एक प्रकार का एनाल्जेसिक है। जबकि सोडियम क्या है देखिए किस में रखा जाता है तो आप बताओगे सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल क्या है तो एक प्रकार का एंटीसेप्टिक है। जर्मन सिल्वर क्या है तो एक प्रकार का मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। भविष्य की धातु किसे कहा जाता है तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु के नाम से जाना जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है इसमें। मैग्नीशियम किस में प्रयोग किया था आतिशबाजी में मैग्नीशियम का। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है। टंगस्टन का प्रयोग इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। जबकि जिंक का प्रयोग जो है गैल्वेनाइजेशन में किया जाता है, लोहे में पर चढ़ाने के लिए किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है तो बताओगे मर्क्यूरस सल्फाइड क्या है। पेट्रोलियम बेंजीन अल्कोहल के शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है। तीनों का प्रयोग शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है। लाल स्याही बनाई जाती है तो ईओसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। नीला, लाल और हरा, काला सोडियम क्रोमेट का आपूर्ति कौन करता है तो लाल जो है सोडियम क्रोमेट का आपूर्ति करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, एसीटोन क्या है नाखून पालिश अपसारक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है तो एक प्रकार का अग्निशामक है। ये क्या करता है अग्नि को बुझाने में कार्य करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घाव को मरहम पट्टी में कार्य किया जाता है। द्रव अमोनिया क्या है तो प्रशीतक के रूप में किया जाता है। द्रव अमोनिया का प्रयोग प्रशीतक मतलब फ्रिज में। नेक्स्ट है फास्फोरस ऑक्साइड क्या है तो माचिस में फास्फोरस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस का प्रयोग माचिस के नोक में। मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है तो शुष्क तेल इसे मैग्नीज डाइऑक्साइड को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या संचायक सेल में प्रयोग किया जाता है। नहीं सींचा संचायक सेल में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नहीं प्रयोग किया जाता है, गलत लिखा। यूरेनियम का क्या परमाणु बम में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए माचिस बनाने में क्या है तो बताओगे लाल फास्फोरस का। दिया सलाई उद्योग में तब भी बात कहोगे लाल फास्फोरस का। वह तो जिसमें वायु के अंधेरे में रखा जाए तो उसे स्वतः दीप्त हो जाएगी। स्वतः फास्फोरस जो अंधेरे में रखा जाए तो स्वतः जलने लगेगी, चमकने लगेगी। कार्बन नैनो ट्यूब CNTS बनाई जाती है, सोमियो आइसोजिनान से बनाई जाती है। चलते हैं, भारत में निम्न में से उष्मीय विलवलीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन किया जाता है। किया जाने वाला प्रथम लिवरलिंग संयंत्र कहाँ स्थापित तो बताओ कवारती में है। चलते हैं, भारत में जल का विलवलीकरण संयंत्र कहाँ तो लक्षद्वीप की राजधानी ही क्या है बताओगे कवारती। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पैसे आते हैं, बहुत जल्दी हम इसको ख़त्म करने वाले हैं। क्षारीय भूमि को सुधार किया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट के द्वारा क्षारीय भूमि को सुधार किया था। इडेफिक क्लाइमेटिक बायोटिक ट्रोपोग्राफी मृदा संबंधित है तो इडेफिक कहा जाता है। इन सबको क्या तो बताओगे इडेफिक क्या है आपको बताओगे ये प्रकार का मृदा का एक प्रकार है। द्रवित ऑक्सीजन तथा द्रवित हाइड्रोजन का प्रयोग जो होता है क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग में लाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, धूम्र पर्दे पर युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलन करने के लिए प्रयोग किया। धूम्र पर्दे में बने होते किसके टाइटेनियम ऑक्साइड तथा अति सूक्ष्म कवड़ों के क्लोराइडी प्रकीर्णन से बनाए जाते हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा कथन जो है सत्य है इसमें कहा गया है। विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने, ये करेक्ट है। चलते हैं, जब 2 हल्के नाभिक को परस्पर संयुक्त होकर बड़े नाभिक बनाते हैं इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है तो ये भी अब करेक्ट है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, करेक्ट है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने कहा था, सभी करेक्ट है इसमें। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है, करेक्ट है।
अमोनिया क्लोराइड की तथा जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह होते हैं तो अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट के प्रयोग की तरह होता है। एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है, ठीक है, सही है, करेक्ट है। शुष्क सेल में होने वाली अपक्रिया उत्क्रमणीय होती है, तो ये सही है। उत्क्रमणीय ने अनुत्क्रमणीय होती है, इसको बदला नहीं जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट देखें। शुष्क सेल में पाई जाती है तो रासायनिक ऊर्जा शुष्क सेल में पाई जाती है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है विद्युत अपघट्य के रूप में। चलते हैं। सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा पोटेशियम नाइट्रेट विद्युत अपघट्यों में किसका प्रयोग बैटरी में? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का विद्युत अपघट्य के रूप में भी आपने पढ़ा ही है। देखिए चलते हैं। टॉर्च लाइट, विद्युत चारक या सेवर आदि साधनों का सामान्यतः प्रयुक्त बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में किसका प्रयोग? निकल तथा कैडमियम का प्रयोग इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। चलते हैं। फ्रियान का प्रयोग जो होता है, फ्रियान का प्रयोग फ्रिज या स्पर्शितक में। टेट्राइथिलेट का प्रयोग एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है कि धुआं कम दे, इसीलिए जो है ईंधनों में मिलाया जाता है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग जो होता है अग्निशामक। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किसके? अग्निशामक के रूप में प्रयोग जाता है। एक एक चीज़ इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो, बस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट देखिए। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, जबकि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद में किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किसके? उर्वरक के रूप में। मोनो पोटेशियम टाइट्रेट का प्रयोग देखिए सबको, पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के लिए, और सल्फेट का प्रयोग किसके? उर्वरक के लिए। टार्टरेट का प्रयोग बैकरी में किया जाता है, टार्टरिक ही। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। ये आपका NO2 तथा SO2 के कारण। फ्लोराइड प्रदूषण क्या है? तो फ्लोराइड के प्रदूषण से दांत खराब हो जाते हैं। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी में जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसास के कारण ढेर सारे लोग मारे गए थे। ओजोन रिक्तता क्या करे? चर्म, ओजोन के कारण से कौन सी हो जाती है? चर्म कैंसर हो जाता है। चलते हैं। फेनिल का प्रयोग घरेलू रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। फेनिल का प्रयोग, फेनिल एक फिनॉल उत्पन्न करने वाला फिनॉल प्रभावी रोगाणुनाशी है। चलते हैं दूसरा देखते हैं। AR दोनों सही है, बस AR की सही व्याख्या नहीं कर पा। देखिए फेनिल क्लोराइड का प्रयोग घरेलू रोगनाशी के रूप में किया जाता है, जबकि का फेनिल फिनॉल का व्युत्पन्न है, जबकि फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। लेकिन दोनों का देखिए यार दोनों सही, इसका सही जो है व्याख्या भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कहा गया कौन सा करेक्ट है? तो आपको बता तुरंत अपचायक के रूप में क्रिया करना। देखिए कहा गया कोक, स्टील, लोहे के उत्पादन में भट्टी का स्फोटन में मिलाए जाते हैं वाले चार्ज को सामग्रियों में इसका क्या कार्य है? तो अपचायक के रूप में इसका कार्य है, ठीक है। फिर थर्ड क्या करता है? उष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तकनीकी दिवस तो 11 मई को मनाया जाता है। फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट दिवस कब? 29 अगस्त को। जबकि नागासाकी दिवस 9, जबकि हिरोशिमा दिवस किस दिन? 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोनों चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 में नामोदिष्ट किया था किसे? अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक विज्ञान वर्ष के रूप में मनाया था 2011 को। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? तो 2 या 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। देखिए बिस्फेनॉल ABPA क्या है? तो खाद्य संवेषण सामग्री के विकास के लिए लाया जाने वाला रसायन है। ये बिस्फेनॉल वह देश जिसमें गैसोलीन के इथेनॉल के मिश्रित करने के लिए कानून अनिवार्य है, तो बताओ ब्राज़ील में अनिवार्य है। फास्जीन या हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन में से गैसीय प्रदूषक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है? एक प्रकार का गैसीय प्रदूषक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फ्लोरोकार्बन जो है CFC तथा मीथेन जो है CH4 में ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक कार्बन पहले जो है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड, फिर जो है CFC, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ही है। प्यारे साथियों चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात किया गया है नेक्स्ट में, इनको देख लेते हैं कौन सी हैं। हाँ ठीक। अब यहीं पर नेक्स्ट सेशन हमारा क्या होगा? तो आप बताओगे जीव विज्ञान होगा
जीव विज्ञान आपको कल ही मिल जाएगा पूरा वीडियो। इस जीव विज्ञान को मैं 3 पार्ट में करने वाला हूँ। और चलते हैं, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। आपको और बताओ, फिजिक्स का सेशन पहले चैनल पे अपलोड हो तो आप जाके घटना चक्र की प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।